ब्रेकिंग न्यूज बांदा। जल शक्ति राज्य मंत्री को ग्रामीणों ने किया सम्मानित। बांदा में तैंदवारी विधानसभा के लोगों ने मंत्री के घर पहुंचकर किया सम्मानित। जल शक्ति राज्य मंत्री ने तैंदवारी विधानसभा में बहाई विकास की गंगा। आजादी के बाद पहली बार तैंदवारी विधानसभा में दिखा विकास। मंत्री ने 3 नहरें, 2 बैराज, 1 पुल सहित वेदव्यास जन्मस्थान की दी सौगात। परियोजना पूरी होने के बाद हर खेत को मिलेगा पानी, खुशहाल होगा किसान। लोगों ने जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद का घर जाकर किया सम्मान। जनता के प्यार को देखकर भावुक हुए जल शक्ति मंत्री। लोगों ने कहा, तैंदवारी के लिए भागीरथ बनकर आए हैं मंत्री। खबर जगत के लिए बांदा से दिलीप जैन के साथ बीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। आज बहुत सारे विधानसभा के आपके लोग यहाँ पर आए हैं, क्या है मामला? एवं सुशासन के 8 वर्ष हुए हैं और इस 8 वर्ष में अपने जनपद और प्रदेश में विकास को जो गति मिली है और अपनी विधानसभा में सिंचाई के संसाधनों सहित, आवागमन के मार्गों सहित जो अपने तमाम ऐसे जगह पर पुल और पुलियों के निर्माण के लिए, बहुप्रतीक्षित पुलों के भी निर्माण के लिए लोग बाग प्रयासरत रहते थे, संघर्ष करते थे। आज वो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में अपनी विधानसभा से पूरे प्रदेश का जिस तरह से विकास हो रहा है, आज जनता जनार्दन उनको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहाँ से आए हैं? ग्राम प्रधान लफड़ा। आज आप यहाँ मंत्री जी का आए हैं, यहाँ सम्मान कर रहे हैं, क्या है मामला? मंत्री जी का सम्मान करना स्वाभाविक बनता है, क्योंकि मंत्री जी ने इतने काम किए हैं हमारे यहाँ क्षेत्र के लिए, जनता के लिए, कि जो मूलभूत पहले सरकारें थी वो कहीं कोसों दूर मतलब इनकी बराबरी नहीं कर सकती। इतना काम किया है कि मैं व्याख्यान नहीं कर सकता। रोडें भी, हर घर जल की बात तो है ही है, लेकिन हर खेत में जल है। कब प्रोग्राम जैसी भी कौन कौन सी परियोजनाएं माननीय मंत्री जी के माध्यम से यहाँ संचालित हुई हैं? अब ये आपका जो है अमलीकौर है, और ये मुझे याद नहीं, दो और पलानी में डैम बन रहा है, आपका यहाँ बन रहा है। बेंदा बिल्कुल ध्वस्त था, बेंदा में उसकी नवीनीकरण हुआ है, बता दें। आप लोग यहाँ मंत्री जी के आवास में आए हैं, उनका सम्मान किया है, क्या है मामला? सिंधन कला स्थित तुर्रा नाले में जो सिंधन न्याय पंचायत की पूरी समस्या थी, जिसमें 15 से 20 गाँव आते हैं, पिछले लगभग आज़ादी के बाद 70 सालों से क्षेत्रवासियों की एक बहुत बड़ी मांग थी, जिसको विभिन्न सरकारें रहीं। 32 साल लगभग वहीं के क्षेत्रीय विधायक, मंत्री, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद रहे, उनके कान में जू तक नहीं रहेंगी और उनके द्वारा प्रयोजित लोग अनाप शनाप प्रचार प्रसार करते रहे, जिस पर माननीय मंत्री जी ने गंभीरता से विचार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के समक्ष उठाया और वो पुल स्वीकृत हुआ, जिसकी वित्तीय स्वीकृत प्राप्त हुई और पहली किस्त आ गई है। अतः हम सभी क्षेत्रवासी माननीय मंत्री जी के धन्यवाद और आभार प्रकट करने के उद्देश्य से यहाँ आए हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटियों धन्यवाद प्रस्तुत किया है, आभार प्रकट किए हैं। हम लोग उनके आभारी हैं और कि उनके नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में और उनकी कड़ी मेहनत की बदौलत आज सिंधन कला स्थित तुर्रा नाले का पुल पास हुआ है, जिससे समस्त उधर 15-20 गाँव के लोग लाभान्वित होंगे, जो बरसात में इलाज के अभाव में सैकड़ों लोगों दम तोड़ते थे। आज ये विकराल समस्या से हम लोगों को निजात मिलेगा और हम माननीय मंत्री जी का पुनः आभार एवं धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं। अगर बात करें यहाँ मंत्री जी की, तो मंत्री जी ने तैंदवारी विधानसभा में सिंचाई की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की है, इससे पहले किसी ने नहीं की थी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये वो भावरा डाड़ा पंप कैनाल और ये केन बेतवा लिंक के तहत जो डैम बन रहा है, अलोना पंप कैनाल, इससे हमारे क्षेत्र में जो सिंचाई का बहुत ही बड़ा अभाव था। लगभग प्रत्येक खेत में पानी जाएगा, प्रत्येक मेड़ में पानी जाएगा। इसके लिए मंत्री जी का हम पुनः बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करते हैं। हमारे क्षेत्र में एक भी बिस्वा जमीन, बीघे में तो छोड़िए, हेक्टेयर में छोड़िए, एक भी बिस्वा जमीन असिंचित नहीं रहेगी। प्रत्युष त्रिवेदी नाम। आज आप यहाँ मंत्री जी का सम्मान करने आए थे, क्या है मामला? मामला ये है कि आज जब से देश आज़ाद हुआ तब से आज तक
पूरे विधानसभा का विकास ही नहीं हुआ था। सब यहाँ जो है लूट खसोट मची थी, बसपा सपा कांग्रेस, इन्होंने इतनी लंबी लूट खसोट की। किस विधानसभा की बात कर रहे हैं? हिंदवारी विधानसभा, वहाँ इतनी लूट खसोट थी कि लोग जो है दलाल बहुत पैदा हो गए। दलाली को ख़त्म किया। हर घर में नल की योजना तो है ही है, साथ में हर खेत में पानी। आपकी ये अलोना पंप के नाल बिल्कुल ध्वस्त पड़ी थी, उसका नवीनीकरण करवाया। बेदा और इधर के टिनवारी विधानसभा के टिनवारी बेल्ट में जो है ये यहाँ असिंचित जमीन, इसको जो है इन्होंने दुरुस्तीकरण करवाया। ये कौन सी योजना है, नाम मुझे भूला जा रहा है। और ये भैरव 12 डाला उसमें जो है नई योजना लेके आए कई करोड़ की। उधर विंध्यवासिनी बबेरू क्षेत्र में उसका जो है नवीनीकरण करवाया, वहाँ वो जो है नई योजना लागू किया। इस तरह कई योजनाएं जो है सिंचाई की वो जो है इन्होंने। क्या लगता है ये कि अगले साल के बाद जब ये परियोजनाएं चालू हो जाएंगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? दोगुनी नहीं चौगुनी हो जाएगी, जब पानी ही नहीं मिल रहा है खेतों में। दुगनी नहीं चौगुनी हो जाएगी। अच्छा, कई सालों से ये योजना रुकी हुई थी। तुर्री नाला को लेकर के ग्रामीण संघर्ष कर रहे थे, आप लोग मांगे कर रहे थे। यह नाला या ये पुल जो बनने वाला है, या शासन ने जिसको स्वीकृत दे दी है, बजट दे दिया, इसको बनवाने का श्रेय आप किसको देते हैं? मूल रूप से किसने इसके लिए वास्तविक प्रयास किया है? माननीय मंत्री जी का प्रयास रहा, ये पैसा रिलीज हुआ। माननीय मंत्री श्री रामकृष्ण निषाद जी के कुशल नेतृत्व में और उनके द्वारा लगातार प्रयास करने पर ये पास हुआ है पुल, क्षेत्रवासियों की मांग पर। और उन्होंने इस पर बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, जिसकी प्रशंसा भूर भूर प्रशंसा की जाए बहुत कम पड़ेगी।